बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाहौरी कुक। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आज की रेसिपी में हम रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे इंशाल्लाह आलू मटन शोरबे वाले। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी वे में आपको बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले हमने देगची रख ली है चूल्हे के ऊपर। पौना कप कुकिंग ऑयल इसके अंदर ऐड करेंगे और साथ में 4 अदद प्याज जो है रफली से काट कर ऐड कर लेंगे। सॉरी, गला मेरा अभी तक बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसी वजह से रेगुलर रेसिपीज़ में अपलोड नहीं कर पा रही। तो प्याज़ों को हम फ्राई कर लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। ज़्यादा कलर आने तक हमने फ्राई प्याज नहीं करनी। और रफली प्याज काटने की रीज़न क्या है ये भी आप आगे चल के आपको बताती हूँ। 4 मिनट तक मैंने प्याज को कर लिया है फ्राई। अब इस पॉइंट पर इसमें हम ऐड कर लेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। अगर आपके पास फ्रेश हो तो वो ऐड कर लें 5 चम्मच। तो 5 खाने के चम्मच हमने ऐड कर लिए अदरक और लहसुन के पेस्ट के। चैनल पर नए हैं तो काइंडली लाहौरी कुक चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल का आइकन है इसे लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो अच्छे तरीके से इसको फ्राई करेंगे ताकि इसके कच्चेपन की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। तो अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी हमने कर लिया फ्राई। अब हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं सब्ज़ मिर्चें और टमाटर। 6 अदद सब्ज़ मिर्चें मैंने काट ली हैं और साथ में 4 से 5 टमाटर काट लिए हैं। अब इनको भी हम मीडियम फ्लेम पे तब तक फ्राई करेंगे जब तक हमारे टमाटर जो हैं अच्छे से सॉफ्ट होकर मिक्स ना हो जाएं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ हमारे चैनल पर मौजूद हैं, आप चैनल का विज़िट करें। और हमारी इजी वे में हर रेसिपी आपको सिखाई जाती है। जो लोग कभी भी कुकिंग ना करना जानते हो, इंशाल्लाह मेरी रेसिपी अगर वो फॉलो करेंगे तो वो भी अच्छी से अच्छी कुकिंग करना सीख जाएंगे। तो अच्छे से हमने तमाम चीज़ों को फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं कि टमाटर जो हैं वो किस तरह ये देखें मिक्स हो चुके हैं। अब हम चूल्हा नीचे से बंद करेंगे और इस सारे मसाले को हम ऐड करेंगे ब्लेंडर के जग के अंदर और इसको पीस लेंगे, अच्छी सी इसकी पेस्ट बना लेंगे। यही रीज़न थी कि हमने ना तो प्याज जो है उसको ज़्यादा बारीक काटा और ना ही टमाटर। तमाम चीज़ों को रफली सा मैंने काट कर अच्छे से इसको फ्राई कर लिया है। तो पेस्ट हमने बना लिया है सारे मसाले का। अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्पाइसेस। सबसे पहले ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। हमने चूँकि पहले सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो भी ऐड की हैं, इसलिए मिर्चें लाल जो हैं वो कम ऐड करेंगे। आधा चम्मच साथ में हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे और नमक जो है वो हम ऐड नहीं करेंगे। गरम मसाला ऐड कर लिया है 1 खाने का चम्मच फुल भरकर। नमक जो है वो इस वजह से इस पॉइंट पर हम ऐड नहीं कर रहे क्योंकि मटन जो है उसको मैंने बॉयल कर लिया है नमक ऐड करके। तो इस पॉइंट पर हम नमक ऐड नहीं करेंगे। मसाले को अच्छे से हमने भून लिया है और अब इसके अंदर हम बॉयल किया हुआ मटन जो है वो ऐड कर लेंगे। शोरबे के साथ ही इसको हम ऐड कर लेंगे जो इसके अंदर जिस पानी के अंदर हमने मटन को बॉयल किया है, जो इसकी यखनी है वो भी साथ में ही ऐड कर लेंगे। ऐड कर लेने के बाद मसाले के अंदर हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मटन को भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको पहले मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया था ऑयल के अंदर और फिर इसके अंदर नमक ऐड करके पानी ऐड करके मैंने इसको बॉयल करने के लिए रख दिया था। तो अच्छे से ये बॉयल हो चुका है और पहले से ही फ्राई शुदा है, इस वजह से मसाले के साथ मैंने इसको भूनने की ज़रूरत महसूस नहीं की। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ में हमने चूँकि ऐड करने हैं इसके अंदर आलू, तो वो भी इसी पॉइंट पर हम साथ में ऐड कर लेते हैं। आलू ऐड करेंगे और आलू ऐड कर लेने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम ढक कर कुक करेंगे। ये पाकिस्तानियों की फेवरेट डिश जो है वो मानी जाती है आलू मटन। चावलों के साथ खाएं या आप रोटी के साथ खाएं, दोनों तरह से लोग बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। मैं चूँकि चावलों के साथ बना रही हूँ इस वजह से मैं इसके अंदर शोरबा रखूँगी। अगर आप रोटी के लिए या नान के लिए बना रहे हों तो इसके अंदर ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रोटी के साथ थोड़ी सी ग्रेवी की ज़रूरत होती है। तो तकरीबन मैंने 20 मिनट इसको कर लिया है कुक। आप देख सकते हैं कितनी ही ज़बरदस्त तरीके से हमारी रेसिपी जो है वो बनकर हो रही है रेडी। आलू जो हैं वो भी टोटली गल चुके हैं। अब हम चूल्हा जो है वो नीचे से बंद करेंगे।
ये देखें आलू जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और मटन जो है उसको पहले से हमने प्रेशर कुकर के अंदर बॉयल किया था। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे सब्ज़ धनिया और चूल्हा नीचे से बंद कर देंगे। बंद चूल्हा करने के बाद इसको फिर से हम ढक देंगे सब्ज़ धनिया ऐड कर लेने के बाद, ताकि अच्छे तरीके से ये ज़बरदस्त सा शोरबा जो है वो रेडी हो जाए। तो धनिया जो है वो फ्रोज़न है, ये हमने ऐड कर लिया है। आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश ऐड करें। मिक्स करेंगे और चूल्हा बंद करके ऊपर से ढक्कन लगाकर इसको ढक कर तकरीबन 5 मिनट छोड़ देंगे और फिर इसको करेंगे डिश आउट। तो माशाल्लाह तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा शोरबे वाला आलू मटन का सालन। आई होप कि आपको ये छोटी सी मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।